नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की आयु एवं भूवैज्ञानिक समय मापनी का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, कितने समय पूर्व ये बनी थी और इसको विभिन्न टाइम स्केलों में, टाइम जोनों में बांटा गया है, उसका अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी की आयु, एज ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास सौरमंडल की उत्पत्ति से जुड़ा है। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, इसका उत्तर धर्मवेता, दार्शनिक, ज्योतिषी एवं वैज्ञानिक अपने अपने ढंग से देते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार पृथ्वी का विकास काल 2 अरब वर्ष से अधिक बताया गया है, जो कि वर्तमान वैज्ञानिक गणनाओं के काफ़ी निकट है। यद्यपि वर्तमान समय तक किसी भी ऐसी सर्वसम्मत विधि या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है जिससे पृथ्वी की आयु निर्धारित हो। तथापि जो साक्ष्य हेतु अब तक प्रयोग किए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं कि कौन कौन से जो सिद्धांत कहें, हम नियम कहें या विधि हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आयु के बारे में अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। नंबर 1 है सागरीय लवणता। लवणता के अनुसार ऐसा अनुमान है कि सागरों की उत्पत्ति के समय उनका जल खारा नहीं था। बाद में नदियों द्वारा धरातलीय भागों से लाए गए लवण निरंतर इसमें मिलते रहे और खारापन बढ़ता गया। सागरों में प्रतिवर्ष लवण वृद्धि की दर के आधार पर कि हर साल कितना खारापन बढ़ रहा है, उसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति काल का पता लगाया जा सकता है। जोली ने गणना करके बताया कि लवणता के आधार पर सागरों का निर्माण लगभग 8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ तथा पृथ्वी का निर्माण इससे भी पूर्व हुआ। इस आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 12 करोड़ वर्ष ठहरती है। यह आकलन दोष रहित नहीं है। सागरों में विद्यमान कुल लवण की मात्रा ज्ञात करना एवं प्रतिवर्ष वृद्धि की गणना कठिन कार्य है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाने वाले लवण की मात्रा व दर भी भिन्न भिन्न होती है। प्रारंभ से ही सागरों के लवणता रहित मानना भी उचित नहीं है। लवणता की प्राप्ति सागर तली से चलने वाले संवैनिक तरीकों से भी होती है। इस प्रकार सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु गणना सर्वमान्य नहीं है। नंबर 2 है तलछट का जन्म। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। कालांतर में उनके अपक्षय व अनाच्छादन से प्राप्त पदार्थों से अवसादी शैलों की रचना हुई। पृथ्वी पर अवसादों के जमाव की क्रिया सदैव जारी रही है। अवसादी चट्टानों की गहराई तथा प्रतिवर्ष जमाव की दर के आधार पर पृथ्वी की आयु को आंकने के प्रयास किए गए हैं। होम्स के अनुसार पृथ्वी पर अवसादों की अधिकतम मोटाई 112 किलोमीटर तथा आयु 130 करोड़ वर्ष है। इस आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 250 करोड़ वर्ष आंकी गई। इस आकलन के प्रति सबसे बड़ी आपत्ति अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा अवसादों के निक्षेपण की दर में असमानता का पाया जाना है। हम जानते हैं कि हर साल एक लेयर बनती है। यदि निचले क्षेत्रों में जाएं, तालाब वगैरह में, तो उस एयर जो वहाँ पर मिट्टी बहकर आती है तो उसकी एक अलग लेयर बन जाती है। तो उस आधार पर तलछट के आधार पर भी हम इसकी पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नंबर 3 है रेडियो एक्टिव तत्वों के साक्ष्य। पृथ्वी की आयु गणना में रेडियो सक्रिय पदार्थों के साक्ष्य अधिक विश्वसनीय माने गए हैं। इन पदार्थों के विघटन से निरंतर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप में मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। जब इनका विघटन होता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति के साथ ही सीसा में रूपांतरण होता है। प्रत्येक सेल में सीसा की वर्तमान मात्रा का पता लगाकर सेल की आयु की गणना की जा सकती है। रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता से पृथ्वी की आयु जानने की विधियों में कार्बन डेटिंग, यूरेनियम विधि, पोटेशियम, रूबिडियम विधि आदि सम्मिलित हैं। इस आधार पर पृथ्वी की आयु 2 अरब से 3 अरब वर्ष के मध्य में मानी गई है। नंबर 4 है जीवाश्म के आधार पर। वनस्पति एवं जीवों के अंश कई बार चट्टानों के मध्य गहरी छाप के रूप में करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह जाते हैं। इनका चट्टानों के कालक्रम निर्धारण में विशेष महत्व है। कोई प्राणी या वनस्पति जिसके जीवाश्म पाए गए हैं किसी चट्टान में तभी मिलेगा जब वह चट्टान के जमाव एवं विकास काल का समकालीन रहा हो। अतः ऐसे जीवाश्म के आधार पर चट्टानों एवं संबंधित सेल संरचना स्वरूप की आयु निश्चित की जा सकती है। भूतल पर कौन से प्रकार के जीवों का विकास कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ संभावित रहा होगा, इसका वर्तमान में पर्याप्त शुद्धता से ज्ञान उपलब्ध है। अतः जिस चट्टान में जो जीवाश्म मिलेगा
उस जीव का संभावित काल भी चट्टान का काल होगा। विश्व के अनेक क्षेत्रों में आज भी परतदार चट्टानें बिना विशेष हलचल या परिवर्तन के पाई जाती हैं। अतः ऐसे अध्ययन से जीवों के विकास की कड़ी को जोड़ा जा सकता है। जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 2 अरब वर्ष मानी गई है। जो जीव जंतु चट्टानों में मिलते हैं उस आधार पर हम आयु ज्ञात करते हैं तो वो भी 2 अरब वर्ष पाई गई है। इस प्रकार पृथ्वी की आयु के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ कल्पनाओं पर आधारित है, कुछ अनुमानों पर। वस्तुतः रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रमाण अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास या भूवैज्ञानिक समय मापन। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को भूवैज्ञानिक समय मापनी कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों, प्राणियों, वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं विकास को एक निश्चित क्रम में विभिन्न कालों एवं खंडों में बांटते हुए अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवधि बहुत लंबी है, अतः इसे बड़े बड़े कालखंडों में उप विभागों में बांटने को से संपूर्ण कालक्रम को समझने में सुविधा रहती है। यद्यपि अभी तक कोई सर्वमान्य भूवैज्ञानिक समय मापनी तैयार नहीं की जा सकी है जो सभी देशों में समान रूप से लागू हो। फिर भी भूतल पर पाए जाने वाले विशिष्ट भूवैज्ञानिक लक्षणों की समकालिकता एवं बहुलता के आधार पर सामान्य रूप से वृहत विभाग एवं उपविभाग निश्चित किए गए हैं, जिनका नामकरण मुख्यतः जैव स्वरूप के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। महाकल्प, कल्प, युग, युगांतर आदि समय मापनी की इकाइयां हैं। पृथ्वी के समस्त आयु काल को भूवैज्ञानिक समय मापनी पर महाकल्प, कल्प, इरा, युग पीरियड और युगांतर एपिसोड में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रोटेजोराइक प्रेटोरोजोइक महाकल्प। यह 2 महाकल्पों में से एक है जिसमें क्रेटोजोइक या आद्य महाकाल भी कहा गया है। मूल रूप से यूनानी भाषा के इन शब्दों का अर्थ है गुप्त जीवों का महाकल्प। इस महाकल्प में बहुत बड़े भाग में जैव दशाओं के विकास हेतु अनुकूल परिवेश नहीं मिला, अतः इस काल में जीव एवं वनस्पति का पूर्ण अभाव रहा। इसके अधिकांश भाग में गैसीय, द्रव, तप्त अवस्था के कारण जीवन में कहीं कहीं चिन्ह नहीं थे। इसके अंतिम चरण में ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई, किंतु नष्ट प्राय प्रमाणों के आधार पर किया गया इस महाकल्प का उपविभाजन सर्वमान्य नहीं हुआ। इसकी आयु आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसकी शुरुआत लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व से मानी जाती है। इस प्रकार इसे मोटे तौर पर आर्कियन प्रीकैम्ब्रियन कल्प के नाम से भी पुकारा जाता है, जो वास्तव में इसके उपविभाग हैं। इस महाकल्प की अवधि सबसे लंबी है। भूपटल की विभिन्न शैलें इसी काल में बनी, जिसमें ग्रेनाइट, नीस प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मैनिटोबा प्रांत तथा भारत में बंगाल, बुंदेलखंड, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन क्रम इसी काल की चट्टानें हैं। महाकल्प के अंत में विभिन्न भूसंचलनों के कारण पेंजिया महाद्वीप, लॉरेंसियन, बाल्टिक, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नामक भूखंडों में विभक्त हुआ। नंबर 2 है फेनेरोजोइक महाकल्प। जीवों एवं वनस्पति के विकास के कारण इस महाकल्प को विशेष महत्व है। फेनेरोजोइक मूल रूप से यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है दृश्य रूपी जीव। इसे पुराजीव महाकल्प भी कहते हैं, जो कि वास्तव में इसका एक उपविभाग है। फेनेरोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस महाकल्प के प्रारंभ में महाद्वीपों पर महासागरों का अतिक्रमण, भूपृष्ठ के अवतरण जैसी घटनाएं होती। प्रथम बार अपृष्ठवंशीय जीव एवं घास जैसी वनस्पति प्रकट हुई। महाकल्प के अंत में आवृतजीवी पादप उत्पन्न हुए। शैलों में मुख्यतः लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट निर्मित हुई। महाकल्प के उत्तरार्ध में कैलेडोनियन भूसंचलन के कारण मूलधार पर्वतों का निर्माण हुआ। फेनेरोजोइक महाकल्प को 3 भागों में बांटा जाता है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक। पैलियोजोइक या पुराजीवी कल्प। इस कल्प की अवधि 60 करोड़ वर्ष से पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस कल्प को पूरे 6 पीरियड में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 कैम्ब्रियन युग। यह पुराजीवी कल्प का प्रारंभिक काल है। इसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात 10 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इस काल में भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रथम बार स्तरीय भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आदि। इन चट्टानों में रीढ़ विहीन बहुत निम्न श्रेणी के जीवाश्म पाए जाते हैं। नंबर 2 है ऑर्डोविशियन युग।
कैम्ब्रियन युग के बाद प्रारंभ हुए ऑर्डोविशियन युग की अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इस समय पृथ्वी के समुद्री भागों में स्तरीय भागों पर विस्तार करते हुए अधिकांश महाद्वीप जलमग्न हो गए। इसी काल में अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। जैविक विकास की दृष्टि से ट्रिबिलाइट्स व ग्रेप्टेलाइट्स जीव तथा समुद्री वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी समय उत्तरी पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सीमित पर्वतीय रचनाएं हुई। एप्रेसियन पर्वत माला उनमें से एक है। नेक्स्ट है सिल्यूरियन युग। ऑर्डोविशियन युग के बाद प्रारंभ हुए इस युग की अवधि 4 करोड़ वर्ष है। इस युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उदय हुआ, अतः इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल भी कहा गया। अपृष्ठवंशी जीव भी उत्पन्न हुए। समुद्रों में मछलियों तथा स्थल पर बिना पत्तियों वाली वनस्पति उत्पन्न हुई। समुद्रों में प्रवाल का विस्तार हुआ। कैलिडोनियन संचलन के कारण विस्तृत पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, पिट्सबर्जन की पर्वत श्रेणियां इसी काल की हैं। नेक्स्ट आता है डिवोनियन युग। सिल्यूरियन युग के बाद डिवोनियन युग प्रारंभ होता है, जिसकी अवधि 5 करोड़ वर्ष है। इस काल में समुद्रों में बड़ी मात्रा में मछलियां उत्पन्न होने के कारण इसे मृत्स्य युग भी कहा जाता है। कैलिडोनियन संचलन की प्रधानता के कारण पर्वतों की ऊंचाई बढ़ी। सैंडस्टोन तथा लाइमस्टोन चट्टानों का निर्माण हुआ। डिवोनियन युग के अंत में महाद्वीपीय भागों का अवतरण मतलब नीचे धसे। नेक्स्ट आता है कार्बोनिफेरस युग। डिवोनियन के बाद प्रारंभ हुए कार्बोनिफेरस युग की अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इस युग में पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र थी। इसके कारण सघन वनों की उत्पत्ति हुई, किंतु भूपटल की उथल पुथल व अवतरण के कारण ये जलमग्न हो गए। इन पर अवसादों के जमाव, ऊपरी दबाव, पृथ्वी की भीतरी गर्मी एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण कालांतर में ये वन कोयले में बदल गए। विस्तृत पैमाने पर कोयले की परतें बनने के कारण इस युग को कोयला युग भी कहा गया। इस काल में आर्मोरिकन भूसंचलन हुआ, जिसके कारण समुद्र स्तर की ओर अग्रसर हुए तथा व्यापक अवसादों के निक्षेप से समुद्र उतरे हुए, अतः समुद्री जीवों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस स्थल पर रहने का अभ्यास होने के कारण इसी काल में जल स्थलचरी जीवों का भी विकास हुआ। पर्मियन युग पुराजीवी कल्प के अंतिम युग की अवधि 5.5 करोड़ वर्ष है। इस काल में जल स्थलचरी जीवों का काफी विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। पर्मियन युग में हर्सिनियन भूसंचलनों के कारण घोरदार पर्वत उत्पन्न हुए। इस युग के अंत में पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि के कारण अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क हो गई। नेक्स्ट है मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प। पुराजीवी कल्प के बाद प्रारंभ हुए मध्यजीवी कल्प की अवधि 225 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 65 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस कल्प में पृथ्वी पर प्राचीन एवं नवीन जीवों को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में है। पुराजीवी कल्प में जो रेंगने वाले जीव बच गए थे, वो इस काल में स्थल व जल पर फैल गए। इस कल्प में विशालकाय एवं भयानक जीवों का उद्भव हुआ। फल व मूल वाले पौधे एवं पक्षियों का जन्म हुआ। स्तरीय भागों में समुद्रों का अतिक्रमण भी काफी हुआ। इस कल्प को पुनः 3 युगों में बांटा जाता है। नंबर 1 त्रियासिक युग। पृथ्वी पर शुष्क जलवायु हो जाने के कारण इस काल में अधिकांश जीवों का विनाश हो गया। इस युग में छोटे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। गोंडवाना जो कि एक संयुक्त भूखंड के रूप में था, इस युग में अंत में विखंडित होकर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के दृढ़ भूखंडों में बट गया। इस समय हिमालय, आल्प्स और भूमध्य सागर के स्थान पर विशाल तटीय सागर स्थित था। दक्षिण गोलार्ध में ही प्रवाह के प्रमाण भी मिले हैं। इस युग की अवधि 2 करोड़ वर्ष है। जुरासिक युग। त्रियासिक युग के बाद में प्रारंभ हुए जुरासिक युग की अवधि 6 करोड़ वर्ष है। अधिकांश भागों में अब भी उष्ण एवं शुष्क जलवायु थी। स्तनपोषी जीवों का प्रसार जल, स्थल, नभ अर्थात सर्वत्र हो गया। इसमें कुछ प्राणी तो हाथी, गैंडे के समान विशालकाय थे। जुरासिक युगीन जलीय जीवों में प्रियोसोरस, स्थलीय जीवों में डायनासोर तथा पक्षियों में रोक्टेडाई प्रमुख हैं। इसी काल में निवादा, लारेमाइड भूसंचलन हुए। भारत में राजमहल व सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण इसी युग में हुआ। क्रिटेशस युग, इसकी अवधि 7 करोड़ वर्ष है। मध्यजीव कल्प के अंतिम युग में खड़िया व खट्टी की परतों का विशाल जमाव हुआ। इसे खड़िया युग भी कहा जाता है। कनाडा, अलास्का, मैक्सिको, यूरोप में इसका जमाव बड़े पैमाने पर हुआ। उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अवतरण हुआ। इस समय ज्वालामुखी भी सक्रिय रहे। दक्षिण के पठार का लावा इस जमाव इसी काल में हुआ। वनस्पति की दृष्टि से ओक, वालनट, नारियल आदि बड़े वृक्षों का जन्म हुआ। रेंगने वाले स्तनपोषी जीवों में विविधता आई तथा महान सरीसृप युग का
अंत हुआ। नदियों का प्रवाह धीमा होने के कारण विशाल डेल्टा प्रदेश बने। भू संचलन के कारण एंडीज और रॉकीज पर्वतों का निर्माण हुआ। कैनोजोइक या नवजीवी कल्प पृथ्वी के इतिहास का यह अंतिम कल्प है। इसकी शुरुआत आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। कैनोज का अर्थ है नवीनतम। इस काल में पृथ्वी का तापमान काफी घट जाने से धरातल के अनेक भागों हिम से ढक गए। इससे काफी परिवर्तन हुए, अनेक रहने वाले जीव नष्ट हो गए, नवीन स्तनपोषी जीवों का जन्म हुआ। भू संचलनों के कारण विस्तृत क्षेत्र में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इस कल्प को 2 युगों में बांटते हैं। टर्सरी युग, इस युग की अवधि 6.3 करोड़ वर्ष मानी जाती है। टर्सरी युग को पुनः 4 युगांतर में विभक्त किया जाता है: इयोसीन, इलोंगेसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन, अनेक विद्वान इयोसीन को द्वितीय युगांतर मानते हैं। इससे पूर्व टर्सरी युग के प्रारंभिक भाग को प्लेयोसीन युगांतर में बांटते हैं। इयोसीन युग आज से 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इस काल में यूरोप महाद्वीप का अवतरण होने से समुद्री भागों का विस्तार हुआ। हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर का विकास भी इसी समय हुआ। विशालकाय रेंगने वाले जीव लुप्त हो गए थे, किंतु समुद्रों में सीकाऊ व्हेल मौजूद थे। स्थल पर हाथी, घोड़ा, गैंडा आदि अनेक स्तनपोषी जीव विकसित हुए। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण विस्तृत भागों में ताड़ के वृक्षों का विस्तार था। क्रिटेशियस युग में बने पर्वतों की ऊंचाई भी इसी काल में वृद्धि होती रही। ओलिगोसीन, इसकी अवधि 7 करोड़ वर्ष थी। इस काल में सागरों के पीछे हटने से स्थल भागों का विस्तार हुआ। टेथिस सागर से यूरोप में आल्प्स पर्वतों की रचना प्रारंभ हुई। विस्तृत क्षेत्रों में घास उगने के कारण शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का भी विकास इसी युग में हुआ, ओलिगोसीन में। नेक्स्ट मायोसीन। मायोसीन युग आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 1.8 करोड़ वर्ष की अवधि तक रहा। ये पृथ्वी पर नवीन मोड़दार पर्वतों के निर्माण का समय था। हिमालय भी उसमें से एक है। भूमध्य सागर के वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। अनेक भागों में ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय रही। जलवायु दशाओं में भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ। अनेक जलीय जीव भी उत्पन्न हुए। प्लियोसीन लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ये युगांतर 50 लाख वर्ष तक चला। इस काल में सागरों, महासागरों और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। समुद्री वनस्पति एवं जीवों का वर्तमान रूप विकसित हुआ। मायोसीन काल के पर्वत धीरे धीरे बढ़ते रहे। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक श्रेणियां निर्मित हुई। जलवायु लगभग आज की समान ही थी। क्वार्टनरी युग, ये पृथ्वी का नवीनतम युग है। इसकी शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। इस युग में अधिकांश भाग हिमाच्छादित हुए। मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। क्वार्टनरी युग को पुनः 2 युगांतरों में प्लीस्टोसीन और होलोसीन में बांटा जाता है। प्लीस्टोसीन आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। प्लीस्टोसीन युगांतर अपने हिम आवरण से के लिए प्रसिद्ध है। भूपटल के विस्तृत भाग पर हिम आवरण के कारण इसे महान हिमकाल भी कहते हैं। पृथ्वी पर 4 बार हिम युग आए। धरातल पर अनेक हिमाकृतियां स्थलाकृति बनी। उसमें उत्तरी अमेरिका में महान झील, नॉर्वे में फ्योर्ड, साइबेरिया के दलदल आदि प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन से जीव का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। मानव प्रजातियों का विकास भी इसी युगांतर में हुआ। होलोसीन आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। होलोसीन युगांतर वर्तमान तक चल रहा है। इस काल में प्लेस्टोसीन हिमयुग के हिमावरण से पिघलना शुरू कर दिया। अतः समुद्रों का जलस्तर लगभग 100 मीटर ऊपर उठ गया। हिमानियों के पीछे हटने पर कई भागों में हिमोट के नीचे हुए झीलें बन गई। इस काल में एशिया व अफ्रीका के विशालकाय मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। इससे हिमानियों के निरंतर पिघलने से समुद्रों का जलस्तर और बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन होगा। इसके व्यापक प्रभाव पर समस्त जीवों पर पड़ेंगे। विभिन्न कारणों से वनस्पतियों प्राणियों की अपनी प्रजातियां पृथ्वी से लुप्त होती जा रही हैं। तो इस वीडियो में हमने पृथ्वी के विभिन्न युग युगांतर का अध्ययन किया कि किस युग में किस वनस्पति का, किस जीव का आविर्भाव हुआ, उसको हमने देखा। इसमें इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।